पहले कोरोना वायरस, फिर इकोनॉमिक रिसेशन, उसके बाद साइक्लोन और अब टिड्डियों का हमला। इंग्लिश में कहा जाए तो लोकस्ट अटैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये लोकस्ट कहाँ से आया, क्यों आया और कैसे आया और ये है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान की साजिश है इंडिया के ख़िलाफ़ या पूरे देश के ख़िलाफ़। आप मान लीजिए कि उन्होंने आतंकवादी बना के टिड्डियों को पूरे देश में फैलाया है। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि ये ऐसा फैल भी कैसे सकती है अफवाह। तो ये कुछ लोगों में आते हैं अर्नब गोस्वामी। पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे। जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पे डिबेट करा है कि ये पाकिस्तान की चाल है। मुझे नहीं पता उनको क्या लगता है, लेकिन उनको ये ज़रूर लगता है कि उनके व्यूअर्स जो हैं वो ये बातों पे मान जाएंगे और बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे बेवकूफ़ ना बने। लोकस्ट आपने सुना होगा कि ग्रास हॉपर और क्रिकेट करके एक इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उन्हीं से ही सिमिलर है और ये उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये ज़्यादातर डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। तो इसके दो रूप होते हैं, दो फेजेस होते हैं। जब लोकस्ट अकेला होता है तो उस फेज़ को बोलते हैं सॉलिटरी फेज, और जब लोकस्ट का पूरा झुंड होता है तो उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस फेज। तो ग्रेगेरियस फेज बहुत ही ख़तरनाक होता है, वो सब कुछ तबाह कर देता है। जैसे आपने सुना ही है न्यूज़ में आजकल क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो जब वो ग्रेगेरियस फेज में होता है उसकी एक्सट्रीम हैबिट्स बदल जाती हैं, उसका अपीयरेंस बदल जाता है, उसका सब कुछ बदल जाता है और इतनी एक्सट्रीम ईटिंग हैबिट्स बदल जाती हैं कि वो लीफ, वो ड्राई फ्रूट्स, गेहूँ, आटा, फसल सब कुछ खा के चला जाता है और आप देखते रह जाते हो। वैसे तो ये 27 साल से ये होता आ रहा है कि लोकस्ट का झुंड आता है और वो सब कुछ ख़राब करके चला जाता है, लेकिन जो आज की डेट में ये सब हो रहा है इससे बड़ा इम्पैक्ट पहले कभी नहीं हुआ। ये तो बहुत वर्स इम्पैक्ट माना जा रहा है इस साल में। और अगर आपने ये कहीं नहीं सुना है या कहीं नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये अभी रिसेंटली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये हज़ारों साल पहले जो एंशियंट इजिप्शियन बुक में भी एक लोकस्ट ड्रॉ किया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस टाइम पे भी लोकस्ट था, इसलिए लोगों को पता था, इसलिए उन्होंने ड्रॉ किया था। तो आज की डेट में जितना भी तबाह हो रहा है टिड्डियों के हमले की वजह से, क्लाइमेट चेंज को इसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ईस्ट अफ्रीका में बारिश आई थी, बहुत तेज़ बारिश आई थी क्योंकि इंडियन ओशन बहुत गर्म हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत बारिश हुई थी और फ्लड्स आ गया था ईस्ट अफ्रीका में, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट चेंजेस हैं वो बदलने लगे। और टिड्डियाँ जो हैं जिनको लोकस्ट बोलते हैं ये इन्वायरमेंट चेंज की वजह से ही पैदा होती हैं। वो कैसे? इन्वायरमेंट चेंज मतलब सॉइल मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा हो जाती है, वेजिटेशन हो जाती है, रेन बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके चक्कर में ये बहुत तादाद में पैदा हो जाती हैं और फिर ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं और किसी भी चीज़ पे बैठती हैं वो खा लेती हैं रात भर में, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हुई। अब वो फरवरी में वो पहुँची थी ईरान और पाकिस्तान में, अब मई में आते आते वो इंडिया में भी आ चुकी हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हो रहा है बहुत स्टेट्स में। वैसे इंडिया में इतनी तादाद में लोकस्ट नहीं आते, लेकिन जो साइक्लोन आया था बंगाल में उसकी विंड्स ही ऐसे थी, विंड्स की डायरेक्शन ऐसी थी ईस्ट की तरफ कि वो सारा जितनी भी लोकस्ट थे बड़े बड़े झुंड वो सारा इंडिया की तरफ प्रॉपरली ले आए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अब मैं बात करूँगी इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो दुनिया भर में लोग ट्राई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये सब ख़त्म हो जाए और नॉर्मल स्टेज पे आ जाए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स छिड़क दें। आपको ये बहुत
भारी मात्रा में छिड़कना पड़ता है, हेलीकॉप्टर से जाके ऊपर से छिड़कना पड़ता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर इफ़ेक्टिव है भी तो आप इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो भी खाते हो वो आपके खाने के ऊपर, आपके हर चीज़ के ऊपर पेस्टिसाइड्स की जो दवाई है वो लग जाती है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आप उसको खा भी सकते हो, आप अपने फेस पे भी लगा सकते हो, जो आपकी बॉडी के लिए, आपके खुद के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तो आप वो नहीं कर सकते। दूसरा, आप इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हो सेम प्रोसीजर से, लेकिन उस प्रोसीजर से वो ज़्यादा इजीली नहीं मरती। लाउड नॉइज़ से लोकस्ट जो है बहुत ज़्यादा दूर भागती हैं, तो बेटर है कि आप करो। लेकिन क्या होता है कि वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाके बैठ जाती है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं आप लोगों ने न्यूज़ सुनी है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज़ निकाली है, फार्मर्स को बोला है कि आप टिड्डियाँ पकड़ो, बोरी में पकड़ो, और कैसे पकड़ो, नेट लगाओ, क्योंकि रात को वो नहीं उड़ती हैं, तो आप इजीली रात को पकड़ सकते हो नेट लगा के। तो आप उसे पकड़ो और पर केजी आपको 20 पाकिस्तानी रुपीज़ मिलेगा। अगर आप इंडिया के हिसाब से देखो तो 9 रुपये इंडिया के हिसाब से होते हैं। तो उन्होंने फार्मर्स को बोला कि आप उनको पकड़ो और हमें दो, हम आपको पैसे देंगे और उनको चिकन फीड में इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे मैं बताती हूँ। क्योंकि जो लोकस्ट है उसमें प्रोटीन नॉर्मल चिकन फीड से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। वैसे 50% होता है जो चिकन फीड होता है खाना, लेकिन लोकस्ट्स में 70% होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद है चिकन फीड के लिए। तो उन्होंने ये स्कीम निकाली है और ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी करी जा रही है, क्योंकि पहले उन्होंने एक छोटे से पाकिस्तान के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करी थी जो बहुत ही सक्सेसफुल रही थी। तो अब वो धीरे धीरे हर जगह पे ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो, और आप प्रिकॉशंस लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ।